आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माघ मास की गुप्त नवरात्रि के बारे में। आज हम आपको गुप्त नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी देंगे। नवरात्रि में दुर्गा माँ की आराधना की जाती है और साधना की जाती है और माता को प्रसन्न किया जाता है। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्र में माँ की थोड़ी पूजा भी की जाए वो उसका फल कई गुना प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्र में आपकी कोई भी कामना पूरी हो जाती है अगर आप माँ भगवती का ध्यान करते हैं। देवी भागवत में वर्णन आता है 4 नवरात्रि का। 2 नवरात्रि आप सभी जानते हैं, प्रकट नवरात्रि। इन नवरात्रि को देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। तो 2 नवरात्रि प्रकट होती हैं, आश्विन मास की और चैत्र मास की। तो वर्ष भर में 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं, एक माघ मास की और दूसरी आषाढ़ मास की। ये नवरात्रि माँ की आराधना और 10 शक्तियों की आराधना के लिए जानी जाती है। शक्ति की आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय गुप्त नवरात्रि का समय होता है। माघ मास की प्रतिपदा तिथि से लेकर माघ मास की नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। माघ मास 2024 में गुप्त नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही हैं, कब समाप्त हो रही हैं, किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करनी है, कलश स्थापना करनी है या नहीं, अखंड ज्योत जलाना आवश्यक है, इस तरह के सभी सवालों पर हम आपको बताएंगे। जैसे हम प्रकट नवरात्रि में माँ की पूजा आराधना करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो भी पूजा आराधना की जाती है उसे गुप्त रखा जाता है और जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं उसे सभी को नहीं बताया जाता। आप गुप्त नवरात्रि में अपनी पूजा मंत्रों को गुप्त ही रखें। जिस भी मनोकामना से आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं उसे आप गुप्त ही रखते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। सिर्फ माँ दुर्गा से अपनी मनोकामना करते हैं। बस इतना सा ही फर्क होता है प्रकट और गुप्त नवरात्रि में। जब हम अपने मन की बातें, पूजा पाठ, मंत्र, इनकी चर्चा दूसरों से करते हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। इसी वजह से मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है और जो भी हम मंत्र का जाप करते हैं, करके जो फल अर्जित करते हैं वो पुण्य फल कहीं न कहीं कम हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि आप जो भी पूजा पाठ करें भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करके प्रारंभ करें और संकल्प लें। भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं तो उसका पुण्य फल हमें अवश्य ही प्राप्त होता है और इसके बारे में किसी से भी चर्चा नहीं करनी है। बस इतना सा ही फर्क है। और वहीं आप जो सुबह शाम की पूजा करते हैं उसी तरह आप पूजा करें। माँ भगवती की पूजा आराधना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। माँ की आरती करें, उन्हें भोग लगाएं और इसी तरह आप माता की पूजा आराधना कर सकते हैं और माता के किसी मंत्र का जाप भी अवश्य ही करें। अगर इन नवरात्रि में आप कोई मंत्र का जप करते हैं तो वह अधिक पुण्य फल देता है। इस नवरात्रि में कोई भी जप करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। आप माता की चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं या आपके मंदिर में माँ दुर्गा विराजें तो आप वहीं पूजा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कलश की स्थापना करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर बिना कलश स्थापित किए भी आप नवरात्रि की पूजा करते हैं तो ये पूरी तरह से आप पर निर्भर है। आप जवारे बो सकते हैं, ये भी पूरी तरह से आप पर ही निर्भर है। अगर नहीं भी बोएंगे तो भी आप इस नवरात्रि की पूजा को कर सकते हैं। माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए।
अगर आप माता की जोत जलाना चाहते हैं तो आप जला सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में माता की गुप्त साधना की जाती है, तो इसीलिए गुप्त नवरात्रि को साधना के लिए विशेष माना गया है। ये साधना के लिए विशेष ही महत्व रखती हैं। कपूर और लौंग जलाकर माता की आरती की जाती है और पान के पत्ते पर लौंग और बताशा रखकर माता को भोग लगाएं। चलिए तो अब बात करते हैं कि गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है 10 फरवरी यानी कि कल सुबह 4:28 पर और समाप्त होगी 11 फरवरी 2024 को 12:47 पर। तो 10 फरवरी से प्रतिपदा तिथि का आरंभ हो रहा है और 10 फरवरी से ही गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। तो आप गुप्त नवरात्रि में माता की विधि विधान के साथ पूजा करें और माता का ध्यान करें, माता के मंत्रों का जाप करें और अधिक से अधिक अपनी पूजा को गुप्त ही रखें। माता का जितना अधिक ध्यान करेंगे वह उतना ही अधिक फलदायी होगा। इसीलिए गुप्त नवरात्रि का महत्व सभी के लिए बहुत अधिक होता है। इसमें की गई पूजा अर्चना विशेष फल देती है।